देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से सत्ता संभाली है, वो लगातार भारत को विश्व पटल पर आगे ले जाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तभी तो आज जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ता है, तो वो अमेरिका या चीन को नहीं, भारत से मदद की गुहार लगाता है। कश्मीर से जब सरकार अनुच्छेद 370 हटाती है, पाकिस्तान खूब रोता बिलखता है, लेकिन उसके घड़ियाली आंसू पोंछने के बजाय दुनिया के तमाम बड़े देश भारत के साथ खड़े नजर आते हैं। और जिस उज्बेकिस्तान का रहने वाला तैमूर लंग कभी दिल्ली में हिंदुओं का कत्लेआम करता था, वो देश उज्बेकिस्तान भी आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी के लिए कालीन बिछाए हुए है। ये होती है भारत की ताकत। और अगर इस हिंदुस्तान को दुनिया की सबसे बड़ी महाताकत बनाना है, तो इसके लिए क्या करना होगा, ये बात यूपी के मुखिया और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता भगवाधारी योगी आदित्यनाथ से सुन लीजिए। नरेंद्र मोदी जहां देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री माने जाते हैं, तो वहीं योगी आदित्यनाथ की देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री के रूप में पहचान है। और इन दोनों ही नेताओं को लेकर देश में जबरदस्त भौकाल रहता है। इतना ही नहीं, पीएम मोदी और सीएम योगी के बीच एक बेहतर तालमेल भी देखने को मिलता है। तभी तो जिन योजनाओं की मोदी सरकार शुरुआत करती है, उसे सीएम योगी अपने यूपी में सबसे पहले और बेहतरीन तरीके से लागू करवाते हैं। मोदी सरकार के साथ साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ अब तो उनके विचारों को भी आगे बढ़ाने में जुटे हुए हैं। तभी तो आजादी के 75 साल पूरे होने पर नरेंद्र मोदी ने लाल किले से जिन पंच प्राणों का जिक्र किया था, उन पंच प्राण के संदेशों को सीएम योगी पूरे यूपी तक पहुंचाने में जोर शोर से लगे हुए हैं। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से पंच प्राणों का ऐलान करते हुए कहा था कि आने वाले 25 सालों में हमें पंच प्राणों पर अपनी शक्तियां केंद्रित करनी होंगी। ये पंच प्राण हैं: विकसित भारत का लक्ष्य, गुलामी के हर अंश से मुक्ति, अपनी विरासत पर गर्व करना, एकता और एकजुटता और नागरिकों में कर्तव्य की भावना का होना। जब मैं पंच प्राण की बात करता हूं, तो पहला प्राण, अब देश बड़े संकल्प लेकर के ही चलेगा। बहुत बड़े संकल्प लेकर के चलना होगा। और वो बड़ा संकल्प है विकसित भारत। अब उससे कुछ कम नहीं होना चाहिए। बड़ा संकल्प। दूसरा प्राण है किसी भी कोने में हमारे मन के भीतर, हमारे आदतों के भीतर गुलामी का एक भी अंश अगर भी अभी भी है, तो उसको किसी भी हालत में बचने नहीं देना। अब 100% सैकड़ों साल की गुलामी ने जहां हमें जकड़ कर रखा है, हमारे मनोभाव को बांध करके रखा हुआ है, हमारी सोच में विकृतियां पैदा करके रखी है, हमें गुलामी की छोटी सी छोटी चीज भी कहीं नजर आती है, हमारे भीतर नजर आती है, हमारे आसपास नजर आती है, हमें उससे मुक्ति पानी ही होगी। ये हमारा दूसरी प्राण शक्ति है। तीसरी प्राण शक्ति, हमें हमारी विरासत पर गर्व होना चाहिए। हमारी विरासत के प्रति, क्योंकि यही विरासत है जिसने कभी भारत को स्वर्णिम काल दिया था, और यही विरासत है जो समयानुकूल परिवर्तन करने की आदत रखती है। यही विरासत है जो काल बाह्य छोड़ती रही है, नित्य नूतन स्वीकारती रही है। और इसलिए इस विरासत के प्रति हमें गर्व होना चाहिए। चौथा प्राण, वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है, और वो है एकता और एकजुटता। 130 करोड़ देशवासियों में एकता, न कोई अपना न कोई पराया,
एकता की ताकत, एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपनों के लिए हमारा चौथा प्राण है। और पांचवा प्राण है नागरिकों का कर्तव्य। नागरिकों का कर्तव्य जिसमें प्रधानमंत्री भी बाहर नहीं होता है, मुख्यमंत्री भी बाहर नहीं होता है, वो भी नागरिक है। नागरिकों का कर्तव्य, यह हमारे आने वाली 25 साल के सपनों को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ी प्राण शक्ति है। पीएम नरेंद्र मोदी ने देश के लाल किले से जिन पंच प्राणों का जिक्र किया था और देश के सभी नागरिकों से इन पंच प्राणों पर अपनी शक्तियां केंद्रित करने का आह्वान किया था, उनके इन्हीं पंच प्राणों के संदेश को अब यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ अपने राज्य के हर नागरिक तक पहुंचाने में लगे हुए हैं। तभी तो 14 सितंबर को सीएम योगी जब ब्रह्मलीन महंत वैद्यनाथ जी महाराज की 8वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए अपने गृह जिले गोरखपुर में पहुंचे तो उन्होंने यहीं से ऐलान किया कि आजादी के शताब्दी वर्ष तक हमारा लक्ष्य भारत को विकसित और दुनिया की महाताकत बनाने का होना चाहिए। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हम सभी को पीएम मोदी के दिए पंच प्राणों से जुड़ना होगा, तभी अपना देश और धर्म सुरक्षित होगा। हम सब ने 15 अगस्त 2022 को देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में इन 75 वर्षों की इस यात्रा को हम लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने बहुत नजदीक से महसूस किया होगा। किसी ने 15 वर्ष, किसी ने 5 वर्ष, किसी ने 20 वर्ष, किसी ने 30 वर्ष, किसी ने 40, किसी ने 50 वर्ष की इस यात्रा को नजदीक से देखा होगा। भारत दुनिया की एक ताकत बन रहा है, लेकिन दुनिया की एक महाताकत के रूप में भारत को स्थापित करने के लिए अभी बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए किसी दूसरे पर जिम्मेदारी डाले बगैर प्रधानमंत्री मोदी जी ने 15 अगस्त 2022 को लाल किले की प्राचीर से देश को कुछ महत्वपूर्ण मंत्र दिए थे। पंच प्रण भी उसी का एक हिस्सा है। हर व्यक्ति को अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति करनी होगी। कृतज्ञता ज्ञापित करना अपने पूर्वजों के प्रति, अपनी परंपरा के प्रति, यह भी उसी का हिस्सा है। हमें विकसित भारत बनाना है। विकसित भारत बनाने के लिए हमारे स्तर पर क्या प्रयास हो सकता है? हर व्यक्ति जो जिस क्षेत्र में कार्य कर रहा है, अगर वह अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करने लग जाए, अपने कर्तव्यों का अपने अपने क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग धार्मिक जागरण के कार्यक्रम को व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ा दें, व्यापारिक संगठनों के लोग व्यवस्थित तरीके से उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा लें, शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग शिक्षा के उस क्षेत्र में नई प्रगति के द्वार खोल लें, प्रशासन से जुड़े हुए लोग प्रशासनिक व्यवस्था के साथ, समाज सेवा के क्षेत्र में जुड़े हुए लोग समाज सेवी एक निश्चल और निष्पक्ष भाव के साथ कार्य करना प्रारंभ कर देंगे। कोई कारण नहीं कि जब ये देश अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, तब उस समय हमें एक विकसित भारत दिखेगा, दुनिया की एक महाताकत के रूप में स्थापित भारत दिखेगा। हमारा देश मजबूत हो, हमारा देश और हमारा धर्म सुरक्षित हो, ये कौन ऐसा भारतीय होगा जिसके मन में इस प्रकार का भाव न हो? ये जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी किया गया है, ये सब इसी बात को लेकर के किया गया है कि सभी अपने इस देश के बारे में सोच सकें। और आज उस दिशा में अच्छे प्रयास हुए हैं, अच्छे कार्यक्रम चल रहे हैं, अच्छी दिशा में पूरा देश आगे बढ़ रहा है। हम सब भी उसका अनुसरण करें, अपने कर्तव्यों का पालन करें, गुलामी के
किसी भी उस अंश को जो हमारे मन में पराधीनता का भाव जागृत करता हो, उसको कतई हम स्वीकार न करें। पीएम मोदी के जिन पंच प्राणों का पालन करने के लिए सीएम योगी ने लोगों से आह्वान किया, वो पंच प्राण पीएम मोदी ने दरअसल इसलिए दिए हैं क्योंकि 15 अगस्त 1947 को आजाद हुए भारत ने अब तक 75 साल का सफर पूरा कर लिया है और इसी साल 15 अगस्त के दिन भारत की आजादी के शताब्दी वर्ष की यात्रा की शुरुआत भी हो गई है। और पीएम मोदी चाहते हैं कि आने वाले इन 25 सालों में देश का हर नागरिक उनके दिए गए पंच प्राणों का न सिर्फ पालन करे बल्कि इसके लिए अपनी पूरी ताकत भी झोंक दे। आने वाले 15 अगस्त 2047 को जब भारत अपनी आजादी का शताब्दी वर्ष मनाएगा तो उस वक्त यही भारत दुनिया की सबसे बड़ी महाताकतों में से एक होगा। पीएम मोदी के इसी सपने को पूरा करने के लिए यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी जी जान से जुट गए हैं और अपने यूपी के तमाम लोगों तक उनके पंच प्राणों का संदेश पहुंचा रहे हैं। बहरहाल, आपको क्या लगता है, क्या मोदी योगी के नेतृत्व में भारत 2047 तक महाताकत बन पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।